अलग अलग भी करते हैं। जैसे दीदी को कोई बहुत दूर हुई तो अपना बारी के सामने कर लेती है, और बहुत दीदी के जैसे ज़मीन एक जगह पर है देखते हुए ऐसा कि तो एक जगह कर लेते हैं। पहले नर्सरी करते हैं, है ना, पॉली हाउस बनाते हैं, सब मच्छरदानी प्लास्टिक वो सब ढक के करते हैं। उसमें मैं करते हैं तो मेरा बीजा वगैरह है वो सब सही से जन्मिशन होता है उसको, फिर उसमें जो जन्मिशन होता है उसी को मुख्य ज़मीन में लगाते हैं, और उतना दिन में हमको बारी में पानी नहीं पटाना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण से अच्छे दाम मिलेंगे। नर्सरी घर बनाने के लिए आवश्यक सामग्री: 1. बांस या बल्लियां। 2. पेंट या जला हुआ मोबिल ऑयल। 3. 1 मीटर चौड़ी और 140 मीटर लंबी मच्छरदानी। 4. 3 मीटर चौड़ी और 40 मीटर लंबी सफेद प्लास्टिक की चादर। 5. नर्सरी ट्रे। 6. नर्सरी पॉलिथीन ट्यूब्स। और 7. उपजाऊ मिट्टी और जैविक खाद। नर्सरी घर बनाने की विधि: कोई भी नर्सरी हमेशा खेती की जमीन के हिसाब से बनाई जाती है। जानकारों के अनुसार 10 डेसिमल खेती के लिए 10 गुना 3 या 30 वर्ग फुट की नर्सरी पर्याप्त है। इसी हिसाब से 12 से 20 लोग एक साथ मिलकर 120 डेसिमल खेती की जमीन के लिए 20 गुना 35 फुट या 700 वर्ग फुट जगह पर संयुक्त नर्सरी घर बना सकते हैं, जिसमें तकरीबन 12 नर्सरी बेड बन सकते हैं। नर्सरी घर बनाने के लिए सबसे पहले खाका या लेआउट बनाया जाता है। लेआउट बनाने के लिए इंची टेप और डोरी की मदद से 20 गुना 35 फुट के चौकोर प्लॉट पर निशान लगाएं और इसमें हर 5-5 फुट पर चूने से निशान बनाएं। इन निशानों पर बाद में बांस लगाए जाएंगे। लेआउट बनाने के बाद नर्सरी घर की बनावट को देखते हुए बांस को विभिन्न लंबाई में काटा जाता है। 7.5 फुट के 8 बांस, 6.5 फुट के 16 बांस, 5 फुट के 16 बांस। बांस को जमीन में गाड़ने के लिए 1.5 फुट का गड्ढा खोदें और गाड़ने से पहले बांस के सिरों पर पेंट या मोबिल ऑयल लगाया जाए ताकि उसे कीड़े आदि न खा जाएं। नर्सरी घर की छत में बांस की खपच्चियों का प्रयोग होता है। छत को ढलान नुमा रखते हुए मजबूती से बनाया जाए ताकि वो आंधी और बारिश के विरुद्ध जमी रहे। बांस की खपच्चियों का ढांचा तैयार होने के बाद उसे मच्छरदानी से ढकें और सभी तरफ से तान दें। इससे पौधे शत्रु कीट के हमलों से बचते हैं। मच्छरदानी लगाने के बाद ढांचे को सफेद प्लास्टिक से ढकें। सफेद प्लास्टिक पौधों को अत्यधिक ठंडक और बारिश से बचाती है। प्लास्टिक इस प्रकार लगाएं कि नर्सरी घर में हवा का प्रवाह बना रहे। नर्सरी घर बनाने के बाद विभिन्न फसलों के लिए अलग अलग नर्सरी तैयार की जाती है। रेज्ड बेड नर्सरी। रेज्ड बेड नर्सरी यानी जमीन से उभरी हुई नर्सरी जो मिर्च, टमाटर जैसी फसलों के लिए बनाई जाती है। रेज्ड बेड नर्सरी बनाने के लिए सिर्फ उपजाऊ मिट्टी, जैविक और ट्राइकोडर्मा मिक्सचर की जरूरत होती है। इसे बनाने के लिए जमीन से 9 इंच ऊंचा एक बेड बनाया जाता है और उस पर बीज रोपण किया जाता है। जमीन से ऊंचा होने की वजह से पौधों को जरूरत से ज्यादा पानी लगने का जोखिम खत्म हो जाता है। की मात्रा इस प्रकार है। पहले वाले में तो देखेंगे कि पहले जो हम लोग नर्सरी करते थे उसमें हम लोग कितना बीजा डालेंगे उसका कोई माप नहीं होता था, और हम लोग अधिकतर देखिएगा कि अधिक हम लोग बीजा डालते थे,
जिसके कारण जो पौधा का ग्रोथ होना चाहिए, जितना बढ़ना चाहिए उसका, वो बढ़ नहीं पाता था। कोई कमज़ोर हो जाता था, खाना फिर सही से अगर उसको नहीं मिलता था, बहुत सारा पौधा कमज़ोर हो जाता था और घना होने के कारण वो बहुत सारा मर भी जाता था। अगर लौकी का करना है तो हमको दिसंबर में हमको कर ही लेना है, काहे कि जनवरी इस समय तो खुद किसान खुद ही लगाता है। पहले निकलेगा सब्जी मेरा मार्केट में तो रेट भी अच्छा किसान को होगा और फायदा भी उसको होगा। आलू रोपे है तो आलू पहले रोप दिए तो ज़्यादा फायदा हो है, और बाद में रोपे है तो फायदा कम है। वो तो कोई फसल रोपे है तो आगे पीछे करके रोपे है तब न फायदा होता है। बच्चा और पौधा एक ही है दोनों। तो उसके लिए जैसा बच्चे को देखभाल करते हैं वैसा नर्सरी को भी करना पड़ता है। नर्सरी बनाने के पीछे मूल सिद्धांत है बेहतर फसल के लिए उच्च कोटि के पौधों की उपज और संरक्षण। नर्सरी घर बनाने का तकनीकी कौशल किसानों को सशक्त करता है। इससे छोटे किसान सब्जी खेती से जुड़े जोखिम से खुद को बचा सकते हैं और साथ ही अपनी जमीनों का सर्वोत्तम उपयोग करके अपनी जीविका का सुधार कर सकते हैं।